आज हम रिचार्जिंग के बाद ओम मेडिटेशन का थोड़ा सा फोकस अभ्यास करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय के लिए। विचार लें आज ध्यान से पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान में क्यों जरूरी है। अंतर यात्रा का अभ्यास। हम अपने से जुड़ने का अभ्यास करते हैं मेडिटेशन में। समय लगता है इसमें। प्री रिक्विजिट मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में यही होता है, पेशेंस। कई बार कुछ दिन के बाद हम शुरू कर देते हैं अपने को चेक करना कि कुछ हुआ। वो धैर्य चाहिए। जैसे कि एक बीज को आप डालें और थोड़े दिन बाद ही उसको खोद के उसमें देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ, तो बीज को आप नष्ट कर देंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक बर्फ की उदाहरण लें, एक सॉलिड स्टेट है, उसको ट्रांसफॉर्म होना है, कन्वर्ट होना है इनटू वाटर, इनटू वेपर। तो आपको एक निर्धारित ऊर्जा की आवश्यकता है और उतने समय की। दोनों चीजें, कितना इंटेंसिटी, कितनी आपने हीट दिया और कितने समय के लिए दिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप हल्का सा गैस गर्म करके बैठ जाए और आप देखें कि हाँ अभी कुछ हुआ, कुछ बुलबुले से कुछ हल्का सा हीट होना शुरू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ए स्टेट, पूरा उसका फेज चेंज हो जाए। उसके लिए अभी तो हम मेडिटेशन कर ही नहीं रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। अभी तो जैसे कि स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है तो उसका मन नहीं होता, तो उसको ब्लॉक के साथ ये सब चीजों में उसको एक मन लगाने के लिए, मन पहले हमारा शरीर पे केंद्रित होता ही नहीं है। मन बाहरी विषय विकारों में कंडीशन है, शुरू से बाहर की तरफ ही चलता है और बाहर अनंत है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। फ्रस्ट्रेट भी होते हैं हम इसी वजह से। तो मन को अपने शरीर पे केंद्रित करना हो, इजी नहीं है। और शरीर के बाद फिर और गहराई में जाना हो, अभी तो शरीर पे नहीं टिकता। अभी आपको बोला है कि मन को अपने श्वास से ऊपर टिकाइए, 1 मिनट 2 मिनट बाद ही लगेगा कि मालूम नहीं श्वास कहाँ पे है, मन तो कहीं और चला गया। तो समय लगेगा, पेशेंस चाहिए और ये जरूरी है। और इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। हमें अब जैसे कि, और इसमें एक जिसको बोलते हैं ना, रुचि नहीं आती है। क्योंकि जैसे मन को कंडीशन है विषय विकारों में, तो अंदर की तरफ यात्रा कभी की नहीं है, अंदर क्या है पता नहीं है। तो मन क्योंकि इल्यूजन्स के साथ है तो मन टिकने नहीं देता। मन टिकने नहीं देता। पचासों तरह के मन आपको कुछ ना कुछ विकल्प देगा कि इससे क्या होगा, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ आपको किसी कैसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां पे थोड़ा सा बुद्धि का सहारा लेना होगा, क्योंकि बुद्धि आपकी वो दोनों लॉजिक के साथ थोड़ा सा मान लेती है। तो हम जो हर बार बात करते हैं ये थोड़ा सा बुद्धि तत्व को मजबूत करने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा काम नहीं चलता। बुद्धि भी आपको
तर्क वितर्क उतने वहां तक ही सपोर्ट कर पाएगी यहाँ तक आप समझ सकते हैं। आपकी समझ की हर एक की अलग अलग सीमा है, अलग अलग समय में अलग अलग हमारी समझ होती है। हमें फाइनली इंट्यूशन चाहिए, जिसको विवेक कहते हैं। विवेक इज मोर क्लोज टू सोल, और मोस्टली ये विवेक जो है ये सोया होता है, जिसको डॉर्मेंट स्टेट बोलते हैं। और विवेक के बिना इंट्यूशन के आप गॉड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गॉड मन और बुद्धि का विषय है ही नहीं है। आप ईश्वर को कॉम्प्रहेंड, उसकी बात को कॉम्प्रहेंड, उसको समझ ही नहीं सकते। आप मन और बुद्धि के सारे नहीं समझ सकते, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है इंट्यूशन से। इंट्यूशन तो जुटानी पड़ेगी। हम मन कहेगा कि भी हम नहीं समझ में आता ईश्वर क्या है, पहले समझ में आ जाए तब हम करेंगे। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ कि पहले तैरना आ जाए तभी हम पानी में घुसेंगे। लॉजिकली तो बात सही है, हाँ भी पानी में नहीं तैरना आता, आप डूब ना जाएं। लेकिन ये भी है कि पानी में जब हम तैरने जाते हैं तो बहुत गहरे पानी में नहीं जाते हैं, हल्के पानी में होता है। और वहां पे हम देखते हैं कि लोग कैसे तैरते हैं। और शुरू में जब पानी में हम जाते हैं तो तैरना तो नहीं आता, हम पानी में डूब जाता है, पानी अंदर भी जाता है, अनकंफर्टेबल होता है, हम तैर नहीं पाते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब तैरना सीख जाते हैं तो कितना हम नदी पूरी पार कर जाते हैं। कुछ समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर लोग जब तैरते हैं तो कितने दिनों दिनों तक तैर लेते हैं। तो ये होता है ना, इसी तरह है। शुरू में आपको अपनी अंतर यात्रा, कोई भी चीज हम सीखते हैं फॉर दैट मैटर, समय लगता है। आप एक मैथ ही सीखना चाहें, केमिस्ट्री सीखना चाहें, कितने वर्ष लगते हैं आपको सीखने में। और अगर एक ज्ञान सीखना हो जो सभी, जिसमें सारे ज्ञान उसके अंदर जुड़े हुए हों, ईश्वर से जुड़ना हो, जिसको ओमनिशेंट बोलते हैं, सर्वगुण, सभी सभी ज्ञान है, उस स्टेट को पाना हो तो समय तो चाहिए। और हमने जैसे पहले बात किया कि पहले आप धीरे धीरे, जैसे पानी में, गहरे पानी में मत जाइए, हल्के पानी में जाइए। इसी तरह हम आपको गहराई में नहीं लेके जा रहे हैं अभी, लेकिन हमें ध्यान करते हुए काफी समय हो गया है, कुछ महीने हो गए हैं। तो हमको, जो लोग इंटरेस्टेड हो, हम धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं और गहरे डायमेंशन में जा सकते हैं। वो बिना गहराई में गए पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, और अनुभव नहीं होगा जब तक वो फीलिंग, वो गहराई, वो नशा ध्यान में आपको नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और वो नशा ध्यान का बाहरी नशों से, बाहरी जो हैप्पीनेस, खुशियां, जो हम चीजें ढूंढते हैं, जो पाते हैं, जो नींद में, खाने में, उससे कई गुना ज्यादा है। उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो स्टेट चाहिए, वो स्टेट तो चाहिए ही। वो आपकी स्टेट है, कुछ उस एफर्ट नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, बिना प्रैक्टिस से नहीं होगा। आपकी ऑलरेडी वो स्टेट है, वो आपको पाना है, सिर्फ उसके लिए कहीं जाना नहीं है। तो धीरे धीरे सब हो जाता है, पेशेंस रखने की जरूरत है। हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग करेंगे, और आज का फोकस हमारा ओम मेडिटेशन के ऊपर रहेगा। ओम मेडिटेशन कैसे, किस तरह से किया जाए, हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग करते हैं। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन, अगर सब पुराने हैं तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे।
रिचार्जिंग नंबर 1 से पहले श्वास को बाहर निकाल के रिलैक्स करते हैं, फिर से हम शुरू करते हैं श्वास के साथ। एकदम से श्वास को नहीं निकालना, डबल ब्रीदिंग में छोटा फिर लंबा अंदर लेना है, फुल टाइम के ऊपर, फुल टाइम में आपका टेंशनिंग होगा, और फुल टाइम डबल ब्रेथ आउट पे फिर बाहर निकालना। बॉडी का आप एक एक बार करें, देख के करें। तो जिसको अभ्यास नहीं किया हुआ तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो आंख खोलनी पड़ती हो सकती है, 3-3 बार करना होता है, लेकिन एक एक पॉइंट पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पूरी टांग को खड़ी किया, ढीला किया, फिर खड़ी किया, कड़ेपन में ही हमने मोड़ा, फिर अब इसको ढीला किया, फिर मैंने खड़ा किया, फिर मैंने मोड़ा, फिर एंड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कड़ा ढीला, फिर कड़ा किया, कड़ेपन के साथ ही मोड़ा, फिर ढीला, फिर कड़ा, फिर क्लॉकवाइज। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर का पंजा, हाथ का पंजा, कड़ा ढीला। ढीलेपन में भी ध्यान, कड़ेपन में ध्यान हो जाता है, ढीलेपन पे हमारा ध्यान नहीं होता। और ढीलापन पूरा फील होने के बाद फिर नेक्स्ट दोबारा कड़ा शुरू करना है। लोअर आर्म, काफ मसल, अपर आर्म, थाई, हिप, शोल्डर, दूसरे पैर के साथ। बिल्कुल ढीले होकर नहीं खड़े होना, पूरा अलर्ट होके। आपकी हेड एंड स्पाइन बिल्कुल एक्टिव, अलाइव। भ्रूमध्य पे देखना, खेचरी मुद्रा लगी रहेगी, और थॉट ऑफ गॉड, ये सारी जितने भी परिवर्तनों पे ध्यान, खड़ेपन ढीलेपन में ध्यान, अच्छा बुरे में कंसेप्ट नहीं, ईश्वर अनुभूति। पीठ का, कमर के लोअर बैक, रीढ़ से बाईं तरफ दाईं तरफ एक प्रेशर, इस तरफ ऐसे टेंशन, सीने के पीछे, दोनों तरफ, कमर के नीचे दोनों तरफ। अब दायां साइड, बायां साइड ढीला ढीला, झटके में कुछ नहीं करना। चारों पॉइंट, अब रीढ़ के 4 पॉइंट, कमर का, पेट के पीछे, सीने के पीछे, पूरी रीढ़, कंधे पे। ये जितने भी हम आपको रिचार्जिंग बता रहे हैं, जो भी ध्यान विधि बता रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बताने में कुछ गलतियां जरूर हमारी हो सकती हैं। ये सारा परमहंस योगानंद जी की क्रिया विधि है, उन्हीं के लेसन्स हैं, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, जो मैं अभ्यास कर रहा हूं इतने वर्षों से, और उसको ठीक पाया है, वही मैं शेयर कर रहा हूं। गला अगला हिस्सा, बायां दायां पिछला,
गला पीछे से ऊपर, नीचे लेके आए, ड्रॉप करें, कड़ा करें, ऊपर ले जाए, श्वास नॉर्मल, ढीला, फिर कड़ा, ढीला। अब ड्रॉप नहीं करेंगे, कड़े के साथ ही नीचे ले आएंगे। अब कड़ा करके बाईं ओर, वहां से रिकॉइल करें, अपने आप हल्का सा वापस आने की टेंडेंसी होगी जैसे छोड़ेंगे। अब वहां ले आके ढीला छोड़ देना, कड़ा किया, ढीला, कड़ा किया, ढीला, दूसरी ओर, छोटी जुड़ाई में, स्पाइन में ट्विस्ट, पैर एक तरफ, बाजू दूसरी तरफ, हाथ की पोजीशन नीचे से ऊपर हम करें, जिधर हाथ होगा रीढ़ का वही पोजीशन आप खुद देखेंगे कि वहां पे परिवर्तन हो रहा है। हाथ पैरेलल रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। हमारे बैठने में, लेटने में, खड़े होने में बहुत से पोस्चर में गड़बड़ होती है, जिसका असर स्पाइन पे आता है, और ओल्ड एज में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, जो सही नहीं है, तो दिक्कतें आती हैं। तो ये रिचार्जिंग आपको स्पाइन को सेट करती है। थोड़ा सा गैप कर लें, कमर पे हाथ, अपर, नीचे का पोर्शन नहीं हिलेगा, सिर्फ ऊपर, कमर के हिस्सा जितना पीछे उतना दाएं, उतना आगे, और एक वेव की तरह पूरी कमर के अराउंड देखिए, टेंशन का, रिलैक्सेशन का वेव चल रहा है, एक तरंग की तरह। श्वास पे स्ट्रेस नहीं। नेक्स्ट, इतने गैप में रीढ़ को बाएं दाएं सीधी रखते हुए, नेक्स्ट 3 पार्ट में, पहले गला, फिर सीना, फिर कमर, नीचे का हिस्सा पहले सीधा, कमर का, सीने का, गर्दन दूसरी तरफ। माथे के सामने क्या दिख रहा है उस पे भी ध्यान, कुछ दिखता है, रोशनी अंधकार मिला जुला, उस पे फोकस है। रीढ़ के एक एक पॉइंट को पकड़ के पुश और अपवर्ड भी, और एड़ी भी ऊपर उठा लें। हम रिचार्ज भी कर रहे हैं, रिपेयर भी करते हैं, रिजुविनेट भी करते हैं सभी सेल्स को। कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ है, हम जब क्रियाविधि ठीक से सीख जाएंगे तो ये सारी कॉस्मिक एनर्जी को कॉन्शियसली शरीर के एक एक अंग के ऊपर अपनी विल पावर से हम जब लेके आते हैं तो हमारे सारे सेल्स रिचार्ज होने शुरू हो जाते हैं। कड़ा करके ढीला, फिर कड़ा, ढीला, फिर कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, फैला लें, एक बाजू खड़ी करके इधर लेके आए, ढीला, फिर कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, फिर कड़ा, ढीला। कंधे पे हाथ, नीचे का हिस्सा नहीं हिलेगा, सिर्फ अपर पार्ट, ओनली अपर पार्ट। धीरे धीरे हाथ को धीरे धीरे नीचे लाते जाएं, और रीढ़ में देखें ऊपर से नीचे एक वेव सी चलती है। सिर के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को फील करें।
और जोर जोर से तेज तेज करेंगे वाइब्रेशन नहीं फील कर पाएंगे। इसके ब्रेन के अंदर के जो सेल्स हैं वो रिचार्ज होते हैं। स्काल्प रिचार्जिंग, बालों पे उंगलियां फिसले नहीं, चुपा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप कुछ ही दिनों में अगर आप इसको सिर के रिचार्जिंग करेंगे तो जो कोई लोगों को सिर की समस्या जो रहती है आप पाएंगे उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। माइग्रेन वगैरह जो समस्या रहती है बहुत लोगों को रहती है, इसमें हेल्प मिलेगा। मेडुला, सिर्फ मेडुला का चार्जिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सिर को ड्रॉप करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पुश करें आगे, सिर ढीला होगा। माथा गहरा दबाव, माथे को सेंटर से पकड़ के गहरा दबाव। आंखें हल्का दबाव, आईब्रोज, आईज, आंखों के नीचे, नाक मध्यम दबाव, चेहरा गहरा दबाव। ठुड्डी, लोअर जा अपर जा, सूढ़ों को अच्छी तरह से फील करें। लिप्स गहरा दबाव, होठों को पकड़ के, नीचे का होंठ पकड़िए, ऊपर का होंठ पकड़िए, गहरे दबाव। कान मध्यम, कान के अंदर, कान के बाहर, एक के जगह को फील करें। गला, गले का हिस्सा, गले का, गले के पीछे, सिर के पीछे, ट्राइसेप्स बाइसेप्स, हाथ के ऊपर की मांसपेशियां, नीचे वाली बाजू की, हाथ की पोजीशन बदल बदल के नीचे को पुश करें। नेक्स्ट, रीढ़ से बाहर की तरफ टेंशन वेव भेजें, बाहर हाथों की तरफ, नीचे पैरों की तरफ, और रिवर्स में रिलैक्सेशन वेव श्वास के साथ। अब रिवर्स में टेंशन इधर से आएगा, पैरों से वापस आएगा और फिर वापस रिलैक्सेशन जाएगा, इसी का रिवर्स। अब ये वाली क्रिया लगभग 1.5 मिनट लगता है, ये 20 नंबर है। अगर ध्यान से करेंगे एक एक स्टेप के ऊपर लगभग 8-8 सेकंड लगते हैं, लेकिन अभी ये आराम से कर रहे हैं। पैर का पंजा बायां दायां, एक कड़ा है दूसरा ढीला है, दोनों में ध्यान है। दाएं पैर के पंजे को कड़ा करूं, बायां ढीला है, दोनों में ध्यान है। इसको ढीला किया, ढीलेपन को फील किया, फिर दूसरा। अब काफ मसल, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी थके काम करते समय या मीटिंग के अंदर भी पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। जैसे हमने बताया वो ना, ध्यान काम करते समय आप ध्यान कैसे करें, कैसे रिचार्ज करें, थकने लगे तो आप कर सकते हैं। काफ मसल्स बाएं दाएं, थाई बाएं दाएं, हिप एरिया, लोअर एब्डोमेन, को कड़ा ढीला करें। अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट का निचला हिस्सा, पेट का ऊपर का हिस्सा। इसके बाद सीने पे सीधा नहीं जाएंगे, पहले हाथों पे आएंगे। हाथ बाएं दाएं, 1.5 मिनट के आसपास लग जाता है इस वाली क्रिया में। ये किसी भी समय आप कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, उठे, एक एक पार्ट को रिचार्ज करना शुरू किया। फिर सीना, फिर गला बायां दायां,
फिर चेहरा, चेहरे का एक बाएं हिस्सा अलग, दाएं हिस्सा अलग। सिर का भी आप कर सकते हैं, दाएं हिस्सा बाएं हिस्सा। माथे से इधर जब टेंस करते हैं अलग अलग होता है। इसका जो 22 नंबर है, ये इसी का ही पार्ट है, इसके साथ ही मान के चले। 21 नंबर, पैरों को कड़ा करें, पिंडलियों को, थाई, हिप, टेंशन को होल्ड रखना है। श्वास नॉर्मल है अभी, इसका पहला स्टेप है, यानी 4 स्टेप्स है बेसिकली, चार स्टेप है एक ही क्रिया में। पूरी लेग मेरी टेंस है, पीठ को मैंने कड़ा किया, पेट और सीना अभी ढीला है। ये अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मली आप शुरू में जब पीठ खड़ी करेंगे तो ये सारा पार्ट ही पूरा खड़ा हो जाता है। अभी सिर्फ पीठ मेरी खड़ी है। अब मैंने पेट को खड़ा किया अंदर, सीना अभी भी ढीला है। अब मैंने सीने को, अब मैंने हाथों को खड़ा किया, गला, सिर, चेहरा, श्वास नॉर्मल। अब मैंने सिर, गला, चेहरा ढीला किया, बाकी शरीर मेरा खड़ा है अभी भी। वॉच करे, ढीला नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ढीला किया बाजू रिवर्स ऑर्डर में, फिर सीना और पेट, पैर अभी भी खड़े हैं। एक ही स्टेप आपके कंट्रोल में होना चाहिए। हिप, थाइस, काफ मसल्स, पैर की पिंडी, इसको फिर ढीला। टेंशन के बाद रिलैक्सेशन कंप्लीट हो तो हल्का सा इस तरह से कर लेते हैं तो पूरा ढीला हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट या तो चौथा पार्ट, कड़ा करेंगे श्वास के साथ। देखें, हम नीचे से कड़ा कर रहे हैं श्वास के साथ, और श्वास के बाद 3 सेकंड होल्ड करने के बाद हमने एकदम सिर को ड्रॉप कर देना। श्वास को मैंने निकाला, सिर ड्रॉप कर दिया, और फिर अभी मेरा शरीर खड़ा है, सिर्फ सिर मैंने ड्रॉप किया और मैंने ऊपर से नीचे खड़ा करना, ढीला करना शुरू कर दिया। बाजू, सीना, पेट, जैसे पेट पे आए फिर सिर को सीधा करना शुरू कर दिया और नीचे का हिस्सा ढीला करना शुरू कर दिया। तो रिपीट करें। बाजू, सिर्फ अपर पार्ट, सिर्फ यही हिस्से को हम सीने पर ला रहे हैं, ढीला, फिर कड़ा, कोहनी के साथ मिला के श्वास के साथ। अगर बदन में टेंशन, रिलैक्सेशन, फिर टेंशन, रिलैक्सेशन, टेंशन करके छोटी गुलाई में पीठ कड़ी करके रखें, ढीली नहीं होगी पीठ। पीठ पे देखें, आपको फील हो रहा है कुछ। आप ये हाथ माथे तक आएंगे खड़ा होके, फिर ढीला, फिर ढीला, फिर कड़ा करके पीछे ढीला, फिर कड़ा करके। ये सभी के लेसन्स हैं, पिक्चर्स के साथ हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, जो चाहेंगे मैं आपको ये लेसन की कॉपी भी दे सकता हूँ, स्कैन करके मैं आपको दे दूंगा। आप अभी फिलहाल देखिए, साथ साथ करिए, लेकिन लेसन उन्हीं को मिल सकते हैं जो खुद पहले शाम को भी करेंगे। एक ही समय कर रहे होंगे तो शाम को अपने आप नहीं कर रहे होंगे तो भी बढ़ती आ नहीं रही है। अभी विश्वास नहीं है तो फायदा नहीं होगा। श्वास के साथ, ये शरीर खड़ा है, पंजे पे हूं, ये साइड ढीला है। दूसरी तरफ दोनों पैरों पे, टोज के ऊपर थोड़ा सा गैप करके श्वास के साथ एक बाजू ऊपर उठाते हुए खड़ी कर ली, श्वास होल्ड, श्वास रुकी हुई है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, अपनी जगह पे चलने का, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ते हुए, शरीर एकदम ढीला छोड़ते हुए। पहला स्टेप में शरीर ढीला है, बस वक्त है। इसका दूसरा स्टेप,
एक साइड कड़ी, एक साइड दीदी, बड़े आराम से फील करें। माथे के सामने के दृश्य को मत भूलें, वो प्री रिक्विजिट है मेडिटेशन में। हम बताएंगे आगे चल के कि यहाँ पे क्यों फोकस रखना है। अब ये पैर पूरा ऊपर तक आएगा, हाथ पूरा एक पीछे एक आगे, झटके में नहीं करेंगे। हाथ ऊपर, पैर ऊपर, अपनी जगह पे दौड़ना। धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएंगे। 25 स्टेप्स तक करना होता है फुल स्पीड। इसमें 2 स्टेप और ऐड कर देते हैं, पैर पीछे हिप पे आके हिट करेंगे। और फिर अपनी जगह पे मैक्सिमम। अब फैंसी, ये पूरा वजन इसके ऊपर ले, घुटने पे। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। अब श्वास के साथ पेट की क्रिया बताया हुआ है कि खाली पेट होना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं। हाथ घुटने पे, पूरा वजन इसके ऊपर ले लेना है, शरीर का, अपर बॉडी का, और श्वास को पूरा बाहर निकाल के जिसे निचोड़ देते हैं और होल्ड कर लेना है। और पूरा जोर लगा के निकालने के बाद श्वास को होल्ड कर लिया, अंदर एक वैक्यूम स्टेज, फिर पेट को अंदर ऊपर, अंदर और ऊपर, और फिर जब श्वास थकने लगे फिर श्वास ले लिया, फिर शुरू कर दिया। ये भी 20-25 बार करना होता है। पेट के संबंधित सभी जो सेल्स टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं, नए बनते हैं। पहली क्रिया को रिपीट करना। वर्टिकल, नंबर 2 को रिपीट करना है। आंख बंद करके जब करते हैं ये क्रिया तो बैलेंस केवल बिगड़ता है, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट ले तो झुकेंगे नहीं, वर्टिकल रहना चाहिए। और लंबी लेग को फैला के धीरे धीरे। कोशिश करेंगे आंख बंद करके बिना सपोर्ट के करें, उससे एडेड एडवांटेज है। लोअरिंग द हाइट, इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। देखिए, टोस के ऊपर आ रहा हूं और एक बार जो एड़ी है उसके ऊपर वजन होगा। पंजा हल्का सा ऊपर उठा होगा, एड़ी पे आप बहुत नीचे तक नहीं आ पाएंगे, टोस के ऊपर नीचे तक आ जाते हैं। एक ही पोस्टर में बने बने आप पोजीशन पैरों की बदल सकते हैं।
लेकिन झुकना नहीं, आगे की तरफ वर्टिकल रहना है और उतना ही नीचे आना है जितना आराम से हो। श्वास नॉर्मल और धीरे धीरे नीचे आना है, धीरे धीरे ऊपर उठना है। और जैसे बताया हुआ एंड में हल्का सा रिलैक्स कर दिया सिर के पीछे। कमर पे हाथ। टेंशन कंप्लीट रिलैक्स हो जाना चाहिए, रिमूव। रिलैक्सेशन कंप्लीट चाहिए नेक्स्ट शुरू होने से पहले। अब बिना के श्वास से रहने का अभ्यास। डबल ब्रीदिंग के साथ श्वास को बाहर निकाल दिया, होल्ड किया, फिर श्वास पे स्ट्रेस आए, फिर श्वास को अंदर लिया, अंदर होल्ड किया। बैठेंगे। पहले ब्रीदिंग का दो स्टाइल में, पूरा शरीर कड़ा करके श्वास को अंदर ले जाए और डीप ब्रीदिंग में, उसके बाद शरीर को 3 सेकंड तक होल्ड रखे, फिर उसके बाद एकदम से डबल ब्रीद आउट करते हुए ड्रॉप कर दे। और एंड पे जो श्वास रुकी हो अपने आप नेचुरल वे में उसको फील करें, देख लें। होल्ड किया, फील, जस्ट रिलैक्स। अंदर हमने लंबा लिया, होल्ड किया और एकदम से डबल ब्रीथ के साथ बाहर निकाल दिया और उसके बाद श्वास रुकी हुई है, अपने आप रुकी हुई है, उसको फील करें। इसको 3 से 6 बार करना होता है। नेचुरल वे में आपको लगेगा कि श्वास दोबारा भी आने की आवश्यकता नहीं है, रुकी हुई है। फील करें ब्रेथलेस स्टेज को, अपने आप करें एक बार। इसके बाद श्वास के 3 स्टेप का समय बराबर, अंदर श्वास ले रहे हैं, जितना समय लिया उतना ही समय श्वास को होल्ड करें, उतना ही समय लगा के श्वास को बाहर निकालें। 3 से 6 बार करना होता है। करके देखिए कुछ समय। बाहर रोकने की जरूरत नहीं है। श्वास को नॉर्मल करो। इसके पीछे भी सिद्धांत है। अंदर लंबी श्वास क्यों लेनी है, बाहर छोटी क्यों करनी है, माथे पे क्यों करना है, सबके पीछे रीजन है। पहले आप अभ्यास करते रहे, साथ साथ बताते रहेंगे। श्वास को फील करें। कोशिश करें
कोई श्वास मिस नहीं हो। श्वास को पकड़े पकड़े सुनते रहें। अभी हम जो ओम का मेडिटेशन का जो अभ्यास करने चलने हैं, श्वास चलती रहे, श्वास को रोकेंगे नहीं और हर श्वास के साथ जुड़े हुए। ओम मेडिटेशन, ओम वाइब्रेशन क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ। बाइबल में भी कहा गया है। शब्द क्या है? ये वाइब्रेशन, यही है जिसको ओम वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर आपने, और शब्द, ईश्वर यही कहता है कि शब्द मैं हूं, शब्द मेरे से प्रकट हुआ है और शब्द में मैं हूं। तो शब्द के साथ जुड़ना ईश्वर के साथ ज्यादा जल्दी जुड़ना हुआ। शब्द के साथ कैसे जुड़ा जाए? एक तो मानसिक जाप हुआ। मानसिक जाप कहां से हो रहा है वो और गहरी बात है। मन के लाल, पहले तो मुंह से हम जप मुंह से बोलते हैं, उसके बाद मन से बोलते हैं सपोर्ट के लिए। पहले आप बेशक मुंह से आप ओम ओम का अपना करते रहे, फिर उसके बाद मन से करें, बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको मन की भी जरूरत नहीं है, आपको अंदर से सुनाई देगा। हम जब कान बंद करते हैं तो हमारे जो ओम वाइब्रेशंस हैं, जब आपको सुनना शुरू हो जाता है, वो एक सबसे, जिसको बोलते हैं कि बहुत पहले एक ईश्वर की एक दस्तक कि हाँ आपने सही मार्ग पे हैं, कहीं पे आपने, आपका वो तार जो है अंदर से छिड़ गया। वो सबसे पहली दस्तक आप उसको ईश्वर की आप मान के चले कि आपको ओम वाइब्रेशन आपको अंदर से प्रकट होना शुरू हो गया बिना एफर्ट किए। आप पहले आप कान बंद करके सुनते हैं, फिर आपका जब एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि जितने चक्रास है, लाइफ फोर्स सभी आपके हेड एंड स्पाइन में मूव कर रही है, सभी चक्रास एक्टिवेट होते हैं और हर चक्र का कलर अलर्ट है, हर चक्र का साउंड लेवल अलर्ट है। अब उस साउंड लेवल में अगर मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आदमी उसी साउंड को पकड़ने की कोशिश करता है। हमें उस साउंड को माइंडली एज्यूम करके और फिर वहां पे चक्रा पे लेके जाएंगे, वो सही नहीं है। नेचुरल वे में जो आपको साउंड आए, सिर्फ बताने के लिए हम बता सकते हैं कि जो वाइब्रेशन जो चक्रास की हैं, किसी में आपको तेज हवा के चलने की आवाज जैसे होगी, किसी चक्रा पे जैसे बम्बल भी है, एक बरसाती कीड़ा जैसे होता है, उसके बिन बिनाने की आवाज होगी। कहीं पे समुद्र की गर्जन की तरह आवाज होगी, कहीं पे घंटी की तरह आवाज होगी। ये सब आवाजें काल्पनिक नहीं है, सभी चक्र के अलग अलग वाइब्रेशंस हैं और आप सुनेंगे। और एक ही नहीं, उसके बाद एक स्टेज आएगी मेडिटेशन का एक तो ये स्टाइल है कि आप एक एक चक्र के ऊपर फोकस करें। मे बी किसी स्टेज में हम चल के पूरा जब हमारे पास समय ज्यादा होगा, हम एक एक चक्र के ऊपर, उसके कलर के ऊपर, उसकी साउंड के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। 2-2 4-4 मिनट एक के चक्र के ऊपर आगे चल के करेंगे। लेकिन उससे ना भी उलझे, जो भी साउंड सुनाई दे रही है, जो भी साउंड सुनाई दे रही है, बस उसके साथ एकाकार हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए,
मन और कहीं नहीं। और मन तो लेके ही नहीं आना, उसके साथ अगर आपने समझने की कोशिश की, कुछ मन को लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मन को नहीं लगाना, सिर्फ कुछ और रहे ही नहीं है सिवाय साउंड के, और कुछ नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए, सिर्फ साउंड। और उस साउंड सुन रहे हैं ये भी अगर आपके दिमाग में आया तो मन आ गया वहां पे। मन शुड बी मिसिंग इन दिस। तो लेकिन ये जब तक आपने रिचार्ज ही नहीं किया होगा, ब्रेथ मेडिटेशन नहीं किया होगा, मन अंदर गहराई में नहीं जाएगा। इसलिए आपको बताया हुआ है कि अब पहले की ये जब चीजें की है, ये आपको सेट करने के लिए है। अभी हम मन को अंदर गहराई में ले जा रहे हैं। गहराई के बहुत डायमेंशन है, ये 8 डायमेंशन है। और इस गहराई में जाएंगे तो एक ही नहीं है, साइमल्टेनियसली आप कई साउंड सुन रहे होंगे। आपको देखेंगे कि सिर में कहीं पे किसी एक जगह पे बहुत तेज आवाज आ रही है, किसी में बड़ी हल्की सी आवाज आ रही है। सभी जगह पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए, और आप साइमल्टेनियसली दो दो तीन तीन आवाजें आपको सुनाई देंगी। और इसके बाद कान बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपके सिर के पीछे कॉन्टिन्यूस से साउंड आ रही है। और शुरू शुरू में आप उलझ भी जाएंगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये बाहर की आवाज है, कहीं कीड़े की आवाज आ रही है, या मेरे अंदर की आवाज है। यस बता रहे हैं, जैसा होता है। और इसमें समय देना होता है, कम से कम 15-20 मिनट कम से कम आपको ये ओम वाइब्रेशन का, ओम मेडिटेशन का करना होता है। और इसके ऊपर कुछ सिद्धांत है। ये तो सीधा बैठना, और झुक के नहीं बैठना। हम्म, और ये चिन्ह पैरेलल टू ग्राउंड बताया हुआ है, खेचरी मुद्रा लगी है। और यहाँ पे ये, यहाँ से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ कुछ दिख रहा है, उस पे ध्यान नहीं हटना चाहिए। और आप एक स्टैंड बना लें, जैसे ये मैंने स्टैंड बनाया हुआ है। ये आपको एक इसका योगानंद जी फाउंडेशन का एक फोल्डिंग स्टैंड भी आता है। फोल्डिंग बिल्कुल वो छोटे से इतने बैग में आ जाता है। और ये ऊपर के दोनों अलग होते हैं, ये दो पार्ट में होता है, आपस में मिलाते हैं, और ये अलग होता है। और उसकी हाइट भी एडजस्टेबल होती है, हाइट एडजस्टेबल होती है, अपने हिसाब से आप कर सकें। और छोटे से आप हैंड बैग में डाल के अपना जा सकते हैं। बहुत सुंदर बना होता है, हमने तो बनाया हुआ कारपेंटर से। इसको हाइट इतना हो कि ये आपको बाजू ऊपर नहीं करनी पड़े और नीचे भी नहीं करनी पड़े, यानी आपके चेस्ट लेवल के ऊपर। ये मेरा बाजू का लेवल है, इसी लेवल के ऊपर। और मुझे सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, बहुत नजदीक नहीं है। नजदीक रखेंगे तो चेस्ट कैविटी के ऊपर सस्पेंशन में आपको प्रेशर फील होगा। थोड़ा सा हाथ डिस्टेंस के ऊपर रख के, ये इस तरह से आप रख के, और ये कहीं भी आप रख सकते हैं। आपने बिस्तर के पास रखिए, रात को सोने से पहले करिए, कभी भी आपका मन करिए, आप अपना ओम वाइब्रेशन के ऊपर अभ्यास करिए। और इसमें दूसरी क्या करना है, हमने बताया कि ये कान के बगल में ये जो उबार सा होता है, इसको अंगूठे से दबाना है। यहाँ पर भी कुछ नर्व्स क्रॉस कर रही होती हैं, तो आपको देखना है कहीं उसको दबाने से वो दर्द नहीं हो। किस जगह के ऊपर आपको दबाना है आप अपना खुद देख सकते हैं, तो वहां पे। और एक, और ये छोटी उंगली जो है, इसको आई बॉल के ऊपर इस तरह से रखें, एक तरह का आई बॉल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। क्योंकि हमारी आंखों, जब मन इधर उधर कभी भागता है तो आंखें की आपकी, आप देखेंगे कभी आंखें इधर उधर आपकी मूव कर रही होती हैं। तो आई बॉल की मूवमेंट एक रिस्ट्रिक्ट हो, तो एक लाइट प्रेशर से एक छोटी उंगली, यानी कि इसको भी लाइट प्रेशर से अंगूठे से आपने दबाया, और छोटी उंगली से ये आंखों के बगल में नीचे से एक हल्का सा दबाव देके आपने आई बॉल को मूव कर, होल्ड कर दिया, और बाकी उंगलियां यहाँ पे। करें।
हाथ नीचे लें। हमने ये भी बताया हुआ जब तक अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ऐसे भी बैठ सकती हैं। आप पैरों को ऐसे रखा और यहाँ पे हाथ रखिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप झुकना नहीं पड़ रहा, उतना ही पैरों को आप इस तरह से रखिए। आप इस तरह करके ऐसे बैठ सकते हैं। आप जितना समय इसको अभ्यास में आप देंगे, क्योंकि फाइनली इट इज ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास का है। हमने जैसे स्विमिंग की पहले उदाहरण दिया कि आप पहले आपको तैरना नहीं जब आता था तो पानी में कुछ थोड़ी दूर तक ही जा पाते थे, और उसके बाद आप बिना एफर्ट किए आपको लगता है कि आप बिना आराम से आप कितने दूर तक आप तैर के चले जाते हैं। सेम इज दिस, अभी हमने क्योंकि अभ्यास नहीं किया है, कुछ दिक्कत लगता है कि यहाँ ध्यान करते हैं तो वहां से हट जाता है, उधर करते हैं तो यहाँ से हट जाता है। ये शुरुआती है, अभ्यास की जरूरत है, इसीलिए तो हम कहते हैं। इसलिए दोनों समय अभ्यास चाहिए। सुबह आप मेरे साथ करें, शाम को अपने आप करें। इसलिए हम नमन करते हैं और इसके बाद ये जो हमने ओम वाइब्रेशन किया तो यहाँ पे परिवर्तन होना शुरू होता है, अलग सा एक दृश्य होता है। इसको करने के बाद कोई भी मेडिटेशन जब करते हैं उसके बाद एकदम से नहीं उठना होता, ऑब्जॉर्व करना होता है। और यहाँ का जो दृश्य होता है उसके अंदर आप ऑब्जॉर्व रहें, शरीर में रहें ऑब्जॉर्व, श्वास में ऑब्जॉर्व रहें, कुछ पल शांति का अनुभव करें, फिर उठे, एकदम से नहीं उठना। और अगर आपका ध्यान अच्छा हुआ है, रिचार्जिंग अच्छी की है, श्वास पे ध्यान किया है, ओम्स मेडिटेशन किया है, तो आपको एक नशा आना शुरू हो जाएगा, जिसको लगेगा कि हाँ हम मेडिटेशन में हम एंटर कर रहे हैं। फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा बाहर आने के लिए कि आप छोड़ दें। पहले स्ट्रगल करना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। एक बार जब मन टिक जाएगा फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि बाहर आने के लिए मन नहीं करेगा। वो अनुभव क्या है अगर नहीं मिला अभी तक तो उसको समझाया नहीं जा सकता। एक बार जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे फिर आप अपना ध्यान पे अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। हम आगे झुक के नमन करें। सबको नमन करें, फीलिंग के साथ इस जर्नल को नमन करें। बाप जरूरी है, माता पिता को नमन करें, गुरुदेव, ईश्वर, जिसको भी हम मानते हैं, जिसके ज्ञान को मानते हैं, उस ज्ञान को, उस स्वरूप को, उस बाप को नमन करें। उठेंगे, हाथ ऊपर, सबके कल्याण की कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, हे परमात्मा सबकी मदद करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। हाथ नीचे लाए, शरीर को स्पर्श करते समय आंख खोलें। नमस्कार।